हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो यहाँ पर है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में अलग अलग जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही थी। एक बार प्रीवियस टॉपिक देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं और आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। चलिए, ये हमारे पास आते हैं स्टेप्स, जो आप अलग अलग स्टेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने बात की है यहाँ पर पहला स्टेप जिसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। इसमें अभी तक हमने कहा है कि जब मिट्टी की तैयारी करते हैं तो आपने कहा कि क्या होते हैं यहाँ पे, हल लगाया जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है जिससे कि मिट्टी लूज हो, जो बीज है उसमें आसानी से अंकुरण हो और वो मिट्टी से पानी व खनिजों का अवशोषण कर सके। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी यहाँ पे। अब हमने कहा कि खेती में यूज होने वाले कुछ क्या होते हैं, उपकरण होते हैं जिसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं जैसे प्लग यानी कि हल, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर हो यानी कि कुदाल, जैसे कि हमने बात की है कल्टीवेटर यानी कि खेतीहर की। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर दी है। आपको बोला गया था कि आपको डायग्राम बनाने हैं इनके, और इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये इनका फंक्शन क्या होता है। आपको पता है, चीज़ें आपने देखी हैं, बस आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि कैसे आप अपना जो आंसर है उसे पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोइंग, यानी कि बीजों की बुआई। ठीक है, बीजों की बुआई में क्या आता है, सिंपल, आपने क्या किया, बीजों को बो दिया है। लेकिन बीजों की बुआई से पहले हमने कहा कि हम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बोएंगे, जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो स्वस्थ बीज होते हैं उन्हें बोएंगे। आपने देखा होगा हमारे घर में जब भी क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि कटाई होती है फसल की, फसल को पकाया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद आपने कहा जब भंडारण करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बीज है बोने के लिए, कि जब हम नेक्स्ट सीजन में क्या करेंगे, बीज बोएंगे, उसके लिए हम बीजों को अलग रख देते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, घर में एक बार आप लोग पूछ लेंगे। हम क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को अलग रखते हैं, जो मोटे होते हैं दिखने में, जो हेल्दी होते हैं, जिन्हें कीड़ों ने ना खाया हो। तो हम क्या करते हैं, अच्छे जो बीज हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं, उन्हें हम अलग रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं उन्हें आप रख देते हैं, अच्छे से स्टोर करते हैं, उन्हीं को वहाँ पे बोया जाता है। आपने कहा उच्च गुणवत्ता वाले या अच्छे बीजों का हम कैसे टेस्ट करते हैं, क्या किया जाता है कि जो बीज हैं, बीज को पानी में डाला जाता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारे बीजों के साथ भी नहीं होता है, कुछ कुछ जैसे बीज होते हैं जिन्हें नहीं आप करते हैं ऐसा, जो बाहर से आपको दिख जाते हैं स्वस्थ हैं या नहीं है। बाकी जो बीज है जिनका पता नहीं चलता है, तो उन बीजों को पानी में डाला जाता है। जब पानी में डाला जाता है तो जो यहाँ पर डैमेज सीड होती है, जैसे किसी ने कीड़े ने खा लिया है, जो अंदर से खोखला है, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और जो यहाँ पर पानी की तली में बैठ जाते हैं, जो वाटर सरफेस में रह जाते हैं, वो क्या होते हैं, हैवी सीड होते हैं। इट मीन्स कि वो डैमेज नहीं है, वो हेल्दी सीड हैं। और जो बीज नीचे रह जाते हैं, हम क्या करते हैं, उनकी बुआई करते हैं। जो ऊपर आ जाते हैं उनको हम बोते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि जो सीड है वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इनटू द सॉइल। आपने कहा यहाँ पर जब हम मिट्टी में बीजों को डालते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बीजों की बुआई कहते हैं। आपने क्या किया, मिट्टी में बीजों को डाला, उससे फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है जिससे कि कीड़े या पक्षी उस बीज को ना खा पाए। आपने कहा एग्रीकल्चरल प्रोसेस इन्वॉल्व सोइंग, सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आपने कहा बाय प्लोइंग द सॉइल गेट्स लूजन। ठीक है, आपने कहा हल लगाते हैं जब, तो मिट्टी लूज हो जाती है। इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। हम जानते हैं कि जब मिट्टी को लूज किया जाता है तो अब एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एडेड ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये आपको उसी के बारे में बता रखा है कि जब मिट्टी लूज होती है तो उसमें ह्यूमस ऐड हो जाती है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, जो कि फसल की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाती है। आपने कहा बुआई क्या है, मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। कृषि प्रक्रियाओं में बुआई शामिल है।
मिट्टी में बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। जुताई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है। यह पानी और खाद के अवशोषण को बढ़ाता है। मिट्टी के कणों को ढीला होने से मिट्टी में ह्यूमस और पोषक तत्व जुड़ जाते हैं। इसमें फसल की पैदावार की वृद्धि हो जाती है। ये 5 पॉइंट आपको बताते हैं कि क्यों मिट्टी को लूज किया जाता है। एक बार जल्दी से आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्टेप के बारे में। सबसे पहले हमने यहाँ पे बुआई के बारे में बात किया। क्वालिटी ऑफ सीड हम पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। आपने कहा क्वालिटी ऑफ सीड इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। आपने कहा बीज की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की उपज को निर्धारित करता है। एक्चुअली में क्या होगा, जो यहाँ पर एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, यानी कि जो आधुनिक कृषि यहाँ पे की जाती है, उसमें बीजों का भी चयन किया जाता है कि बीजों को किस प्रकार के बीजों को बोया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि दो अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं, दो अलग जैसे हम अगर जीवों की बात करें तो नस्लें हम कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट यानी कि पौधों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे, ठीक है। दो अलग अलग जो वैरायटी है, तो अलग अलग किस्में जो हैं, अलग अलग किस्में आप समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस भी किया था, हमने कहा कि कोई एक चीज है, जैसे कि आपको फल भी दिखते हैं, तो फल भी आपको अलग अलग प्रकार के फल, मतलब एक ही फल है लेकिन अलग अलग किस्में आपको दिखती हैं। जैसे हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। ऑरेंजेस के एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं। आपने कहा अंगूर के एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े अंगूर होते हैं, कुछ बीज वाले अंगूर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि गेहूं है, चावल है। इस प्रकार में क्या होता है कि ये गेहूं ही है या चावल ही है, लेकिन अलग अलग किस्में आपके पास आती हैं, वैरायटी आपको दिखती है जैसे चावल में ही, ठीक है। तो आपने कहा कि क्या होता है, अब यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उन्हीं का चयन किया जाता है बोने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल भी लिया था, हमने कहा कि दो पौधे हैं, ठीक है, आम के ही दो पेड़ हैं, और आम के ही दो पेड़ों में से हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है कि जिसपे आपने कहा कि बहुत सारे क्या लगते हैं, आम लगते हैं। लेकिन ये आम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं होते हैं, एक ये है। तो इसमें जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा है, बहुत आम लगते हैं, ठीक है। चाहे आम छोटे होंगे, स्वादिष्ट नहीं है, मीठे नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आम लगते हैं। एक हमने कहा एक दूसरा पेड़ है आम का, उसमें क्या है, आम कम लगते हैं, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आम बहुत कम लगेंगे लेकिन बहुत बड़े आम लगते हैं और बहुत स्वादिष्ट और मीठे आम लगते हैं। अब क्या किया जाता है, इन दोनों पौधों के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। क्या होती है पॉलिनेशन, आपको पता होगा। पॉलिनेशन में दो पौधों के बीच में क्या होता है, जब पॉलिनेशन होती है उसके बाद बीज बनता है। जब इनके पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे बीज बना, तो उस बीज को जब उगाया गया और वो जब पौधा बनता है, तो उसमें इस पौधे के गुण भी होंगे और इस पौधे के गुण भी होंगे। क्या कहते हैं इसे, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। अब हमने कहा कि इसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया हमने, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी बीजों की बुआई की जाती है तो सेलेक्ट किया जाता है कि जो उच्च गुणवत्ता वाले होंगे, यानी कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो क्वांटिटी में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो उत्पाद है वो भी हमें अधिक मिलना चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आम है तो वो खाने में अच्छे होने चाहिए, उनमें जो विटामिन है वो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, जो पोषक तत्व जिनकी हम बात करते हैं। तो हमने कहा कि फसल को उगाने में बीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने पूरी, जब भी आप फसल उगाते हैं आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपने सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप हर वो चीज़ वहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो वहाँ पे पौधों के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपने बीज अच्छे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो आपने कहा आपको पौधे भी अच्छे नहीं मिलेंगे। पौधे अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपने कहा पैदावार भी आपको कम मिलेगी, या हो सकता है कि पूरी फसल ही खराब हो जाए। इसीलिए बीजों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीजों का चयन किया जाता है कि अच्छे बीज हों, ठीक है, और दोनों प्रकार के हों, यानी कि उनमें उत्पादन क्षमता भी अधिक हो, गुणवत्ता भी अधिक हो। ऐसे पौधे हो कि जिन्हें कीट जो हैं वो बहुत जल्दी से खराब ना करे। यहाँ पर इस प्रकार की फसल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बात की है सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। आपने कहा अच्छे बीजों का चयन, ये बहुत सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है, ये बहुत सिंपल तरीका है कि जो बीजों का चयन हम पानी में डालकर करते हैं। द डेड एंड डैमेज सीड बिकम hollow and float
ऑन द वाटर वेर आर गुड सीड्स सिंक। आपने कहा मृत और क्षतिग्रस्त बीज खोखले होकर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि अच्छे बीज डूब जाते हैं, और जो बीज डूब जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या कर देंगे, बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स। आपने कहा कृषि उपकरण यहाँ पर जो होते हैं वो ट्रेडिशनल टूल क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। जैसे हल हो गया है, कुदाल हो गया है, दराती हो गया है, फावड़ा यहाँ पर हो गया है, ये हमारे क्या होते हैं, पारंपरिक उपकरण आते हैं। इसीलिए ये सभी आपने देखे होंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए। थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन ईजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेप ध्यान रखने हैं कि क्या कौन किसके बाद क्या स्टेप यहाँ पर आए हैं, और थोड़ा टर्म्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि हो सकता है दराती या कुदाल या फावड़ा या हल, इसमें लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, जो आपके बुक में दिए गए हैं वही टर्म्स आप यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न Before the advent of modern agricultural machinery, traditional tools were used by farmers। आपने कहा आधुनिक कृषि यंत्रों के आगमन से पहले किसानों द्वारा पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, These includes plug, saws, skats and packets। आपने कहा कि इसमें हल, फावड़ा, दराती और कुदाल शामिल हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी टर्म्स आप यूज करेंगे जो कि कैसे हो, जो लोकल ना हो, जो सबको समझ आए। जैसे कि आपकी कॉपी चेक हो रही है तो आपके टीचर को समझ आए कि एक्चुअली में इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू शो द सीड्स वाज लाइक अ फनल। आपने कहा बीज बोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक उपकरण फनल जैसा था। One seed were put into the funnel, they would go to 2 to 3 tubes having a sharp ends। आपने कहा जब एक बार बीजों को इस कीप में डाला जाता है तो वो नुकीली सिरों में 2-3 नलियों में चले जाते हैं। The ends will press into the soil and place the seed there। आपने कहा सिरे मिट्टी में घुसा दिए जाएंगे जहाँ वो बीज डाल देंगे। तो आपने कहा एक फनल में बीज डाल दिए जाते हैं, उन्हें मिट्टी में डाल दिया जाता है, और फनल क्या है, मिट्टी में बीज को बोते रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपके बारे में तो आपने कहा सीड ड्रिल्स, यहाँ पर आप जो है वो सीड ड्रिल्स का उपयोग किया जाता है बीजों की बुआई के लिए। क्या होता है इसमें, आपने कहा सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। आपने कहा ट्रैक्टर की सहायता से बुआई के लिए सीड ड्रिल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए ये तो है पूरा ट्रैक्टर, ये पूरा ट्रैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो काम पारंपरिक खेती में कौन करते थे, बैल करते थे। अब हमने कहा जो हल आता है यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे लगाए गए हैं, ये जो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये फनल जैसे होंगे। इनमें बीजों को ऐड किया जाता है, और ये क्या है, मिट्टी में है, ये इन्हें मिट्टी में ऐड किया जाता है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें बीज छोड़ दिए जाएंगे, ये बीज को छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, और इसी को हम बीज की बुआई कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या हो रही है, बीज की बुआई हो रही है। तो क्या हमने बोला, हमने कहा अच्छा अब जब ये बीज की बुआई करेगा तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस में बीजों की बुआई करेगा। जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि अगर बीजों की बुआई पारंपरिक तरीके से किया जाए या सीड ड्रिल से किया जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम पारंपरिक तरीके से करते हैं तो एक्चुअली में बीजों की बुआई कैसे की जाती है, हाथों से भी की जाती है। जब हाथों से किए जाएंगे तो अनइवन जो सीड हैं वो जाएंगे। अनइवन का मतलब होता है कि हो सकता है किसी पार्ट में जो सीड हैं वो ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हो सकता है कि किसी में क्या है इस प्रकार से कम हो गए हैं। सीड ड्रिल का जब यूज़ किया जाता है तो आपने कहा इवन, इवन का मतलब होता है कि एक रो में बीजों को बोया जाएगा। ठीक है, एक रो बन रही है, और जो बीजों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इस प्रकार से तो आपने कहा यूनिफॉर्म तरीके से जो बीज हैं वो बोए जाते हैं। यही लाइन आपको आगे बताती है। आपने कहा इट इंश्योर दैट द सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। आपने कहा ये सुनिश्चित करता है कि बीजों को एक विशेष गहराई पर समान रूप से बोया जाए और बुआई के बाद मिट्टी से ढक दिया जाए। क्या होता है कि बीजों को समान दूरी पे बोता है, समान गहराई में बोता है, ऊपर से मिट्टी से ढक देता है। तो ये क्या होता है, आपने कहा सीड ड्रिल्स और जो पारंपरिक तरीके से बुआई होती है उसमें यहाँ पर आपने क्या देखे हैं, चीजें देखी हैं। जो बुआई का काम होता है, जैसे गार्डन में आप कहेंगे या फिर आप गमलों में कहेंगे, तो उसमें बुआई का काम कुदाल से भी हम करते हैं कि मिट्टी को लूज किया, हाथों से बीज डाला और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। तो डिपेंड करता है कि कितने बड़े भूभाग में बीजों की बुआई हो रही है, उसके अनुसार अलग अलग जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हैं या अलग अलग जो आपने कहा कि जो यहाँ पे कृषि यंत्र हैं उनका यूज किया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले जब आपने मिट्टी की तैयारी की थी तो आपने उसमें किसकी बात की थी, आपने उसमें बात की थी यहाँ पर हल की,
उसमें आपने बात की थी यहाँ पे कुदाल की, उसमें आपने बात की थी कल्टीवेटर की। अब आप बीजों की बुआई पढ़ रहे हैं तो आपने कहा उसमें कुदाल आप पढ़ते हैं, ठीक है, कुदाल का यूज़ आप कर सकते हैं। सीड ड्रिल का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, फनल जो है उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यंत्र हैं एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो तो ईजी है, वो आपको पता है। आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कृषि यंत्रों के बारे में, उनके चित्र आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंचाई के तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं, खाद और जो यहाँ पे उर्वरक है उनमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, पेस्टिसाइड्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, वीडीसाइड्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए सीड ड्रिल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, एक बार आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या हुआ है, मिट्टी तैयार हो गई है, बीजों की बुआई हो गई है, धीरे धीरे जो पौधे हैं, जो बीज हैं, बीजों में अंकुरण होगा और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे बनने लगेंगे। अब इसी बीच में यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी को यहाँ पर खाद भी डाली जाती है, मिट्टी में उर्वरक भी डाले जाते हैं, आपको ध्यान होगा। तो हमारे घरों में भी खाद यहाँ पे डाली जाती है, ठीक है। पारंपरिक खेती में उर्वरक नहीं थे शामिल, जो बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर जो उर्वरक है उनका यूज़ होना शुरू हुआ। लेकिन अगर हम आज भी देखें कि आज भी हमारे पहाड़ों में अगर जब खेती होती है तो उर्वरक बहुत कम जगह यूज़ होते हैं, मैक्सिमम जगह क्या होते हैं, सिर्फ खाद ही ऐड की जाती है। तो खाद और उर्वरक क्या होते हैं इसके बारे में जानना ज़रूरी है, हमने बात की है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, आपने कहा ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी में क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ऐड करते हैं जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। जितनी अच्छी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होगी उतनी अच्छे से प्लांट ग्रो होंगे और उतने अच्छे से आपको क्या मिलेगी वहाँ पे, जो उत्पाद है वो मिलेगा। उपजाऊ क्षमता का मतलब सिंपल से कि उपजाने की क्षमता, उपजाने की क्षमता से सिंपल सा मतलब है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में होंगे, पौधे जो है वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात की है कि खाद और उर्वरक क्या होता है, हम दो चीजें ऐड करते हैं मिट्टी में, एक होता है खाद और एक होता है उर्वरक। अगर हम मेन्योर या खाद की बात करें तो ये जो खाद या उर्वरक होता है ये बनता है जैविक चीजों से, ठीक है। अगर हम खाद की बात करें तो ये बनता है जैविक, हम जैविक कचरा बोले तो ज्यादा सही वर्ड होगा, तो ये जैविक कचरे से बनता है, ठीक है। जैविक कचरा जैसे कि आपने कहा यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, ठीक है, आपने कहा पत्तियां या सूखे पेड़, या आपने कहा बचा हुआ जो खाना होता है, जो भी फूड है जो खाना होता है, या हमने कहा फल सब्जी होती है, फल सब्जी के छिलके होते हैं जो, या आपने कहा पशुओं का जो मल होता है जैसे गोबर हो गया है। ये जितने भी कचरे हमें, ये किसी की जैसे डेड बॉडी भी होती है तो एक्चुअली में डेड बॉडी, किसी एनिमल के डेड बॉडी का यूज़ तो नहीं किया जाता है। लेकिन आपने कहा कि जो भी जैविक कचरा होता है, जैविक कचरे में जैसे कि आपने कहा जो सूखी पत्तियां होती हैं, सूखे पेड़ होते हैं जो सड़ जाते हैं, जैसे बचा हुआ खाना है या फल सब्जी के छिलके हैं, या मल है जैसे कि गोबर होता है, गाय का जो गोबर है, ये सभी जैविक कचरे में शामिल होते हैं। और ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक एरिया है और एक एरिया में आपने क्या कर दिया है, इस प्रकार से एक गड्ढा कर रखा है, ठीक है। इसमें आप जैविक कचरा डाल रहे हैं, सिर्फ जैविक कचरा। जैविक कचरे में आपने कहा कि इसमें सूखी पत्तियां आप डाल सकते हैं, फल सब्जी के छिलके आप डाल सकते हैं, आपने कहा कि जो सूखे पेड़ हैं जैसे उन्हें आप डाल सकते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये जो कचरा है, ये जो है ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो इस कचरे को खाते हैं और इसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि इसे क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, इस कचरे का, इस कचरे का जो हो जाता है वो है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है निम्नीकरण, निम्नीकरण।
निम्नीकरण का मतलब होता है कि किसी भी कचरे को किसी भी चीज को छोटे भाग में या छोटे रूप में परिवर्तित करना। जैसे कि अभी आपने कहा सूखा पेड़ था, अब वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया, फल सब्जी के छिलके थे वो मिट्टी में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे ही हमने कहा कि कुछ यहाँ पे कृमि होंगे, कुछ कीड़े होते हैं जो क्या कर देते हैं, इन्हें खाद में परिवर्तित कर देते हैं या मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो मिट्टी होगी बहुत उपजाऊ होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे गाय का जो गोबर होता है, काउ डंग जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो गाय का जो गोबर है उस वो भी क्या होता है, हम खाद के रूप में उसका भी उपयोग करते हैं। इसे किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपली आप गाय का गोबर खेतों में डालते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर खाद का। ठीक है, तो हमने कहा क्या समझे हमने कहा जो खाद होती है वो जैविक चीजों से बनती है, जैविक कचरे से बनती है, जो कि हम क्या करते हैं, जब हम मिट्टी में इसे ऐड करते हैं तो मिट्टी में क्या ऐड होती है, ह्यूमस ऐड होती है। ठीक है, अभी हमने ह्यूमस की बात की थी। ठीक है, ह्यूमस ऐड होती है मिट्टी में, जो कुछ मात्रा में पोषक तत्व ऐड होते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता यहाँ पर बढ़ती है और इस प्रकार से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल्स। केमिकल्स का मतलब होता है रसायन, जो केमिकल से बनते हैं। ये केमिकल से बनते हैं और इनका जो निर्माण है वो फैक्ट्री में यहाँ पर किया जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो जैविक चीजों से बन रहा है और जो केमिकल से बन रहा है, दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या होगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं, ये बहुत जल्दी क्या देते हैं, उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इनकी तुलना में जो खाद है वो धीमी गति से क्या करते, उत्पादन में वृद्धि तो होगी लेकिन धीमी गति से होगी। जितनी क्विकली ये यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है उतनी क्विकली खाद नहीं देता है। तो डिफरेंस को हम पढ़ लेंगे, एक बार देख लेते हैं आपको क्या बोला गया है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में। आपने कहा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। आपने कहा खाद और उर्वरक वही पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरकता या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। While manures are made by decomposition of organic substances, fertilizers is made up of inorganic chemicals। आपने कहा जहाँ खाद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है, वहीं उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से बनती है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक बार आप लोग जो डिफरेंस है वो पढ़ लेंगे। अगर हम डिफरेंस पढ़े तो हमने कहा फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जबकि मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट। आपने कहा जो मैन्योर होते हैं वो जैविक चीजों से बनते हैं, जैसे कि मनुष्य का जो वेस्ट होता है, जो मल होता है, जो काउ डंग होता है यानी कि गोबर होता है, और फार्म वेस्ट जो होता है, ठीक है, फार्म का जो वेस्ट होता है, या फिर आपने कहा फल सब्जी के छिलके जो होते हैं, या प्लांट से होने वाले जो भी उनका क्या होता है वेस्ट कचरा होता है, उससे बनता है। फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि खाद जो है वो फार्म में बनाई जाती है, या गोबर आपने कहा कि रेडीमेड आपके पास क्या आती है, खाद आती है। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन अ कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी। फर्टिलाइजर्स का यूज हम कम मात्रा में डालते हैं, फर्टिलाइजर्स को खेतों में कम मात्रा में डाला जाता है, जबकि मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी एज न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस। आपने कहा खाद को हम अधिक मात्रा में डालते हैं क्योंकि इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट हमने कहा फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये कोई किसी भी प्रकार की ह्यूमस सॉइल को नहीं देती है, जबकि मैन्योर क्या देती है, यहाँ पर ह्यूमस देती है सॉइल को। अगर फर्टिलाइजर्स का यूज कंटिन्यूसली और अधिक मात्रा में खेतों में किया जाए तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म भी हो सकती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है और खत्म भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का ज्यादा जो उपयोग है, अधिक मात्रा में जो उपयोग है वो हानिकारक हो सकता है, जबकि खाद के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप अधिक मात्रा में भी ऐड करेंगे तो जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी, क्योंकि वो क्या है, जैविक चीजों से बना हुआ है। क्या रीजन होता है कि फर्टिलाइजर से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।